को दिखाए, जी, गलत चीज़ों का बहिष्कार करें। और साथियों, आप भी जो भाई को फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है आज के दिन, जहाँ कहीं न कहीं कलमें रुक जाती हैं, तो आज इन साथियों ने प्रयास किया है कि छोटे-छोटे टीवी चैनल, छोटी-छोटी चीज़ें बना करके वीडियो आप तक पहुँचाने का काम करें, आम व्यक्ति की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। और उसमें हमारा भी दायित्व बनता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक विचारधारा अच्छी बन करके इस देश और प्रदेश को बदलाव की ओर लेकर के जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर। आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज आपने एक ऐसी हस्ती से मिलवाई, प्रदीप गिल। जींद के हल्के में इसने धूम मचाई हुई है, लेकिन आज मैं इसको मेरे कैमरे के सामने पहली बार ले आया हूँ। आज जो सरकार के हालात है, जींद के हालात से हैं, इनसे भी पूछेंगे कैसे ये सुधर सके हैं और आज सरकारें क्या क्या कर रही है। भाई साहब नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस यूट्यूब चैनल को मेरी ख़ास तौर पर बधाई, जी और कल के आने वाले पर्व की भी बधाई जी आपको भी और आपके सभी यूट्यूब देखने वाले साथियों को। रक्षाबंधन का पर्व है, जी और भाई बहन की जहाँ जो है प्यार का, और हमारे समाज में उसे बहुत अलग तरीके से देखा जाता है और मनाया जाता है कि एक दूसरे की प्यार के साथ साथ भाई उसकी रक्षा करने की जहाँ प्रतिज्ञा लेता है। समाज में आपसी भाईचारा और आपसी तालमेल का ये परिचय है, इसकी भी आपको खास तौर पर बधाई। आज जींद के तरफ से जहाँ भी देखे वहाँ पर कहीं रोड फटे हुए पड़े, कहीं नाले रुके हैं, लेकिन जींद जो हल्का वो त्राही त्राही कर रहा है। जो हरियाणा की राजनीति वो जींद से शुरू होती है, लेकिन जींद में ऐसा हालात क्यों है? देखिए, जींद की अंदर जन्म हुआ, जींद के अंदर मैं आज मेरी ये जो उम्र हुई है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, जी परंतु मैं यहाँ के ओहदेदार जो लगातार सत्ता में रहे हैं और सत्ता का सुख भोगा है जिन लोगों ने, आज बड़े बड़े ओहदेदार यहाँ एक एक टाइम में भी 5-5 4-4 मंत्री भी रहे हैं। जी 1966 का ज़िला है जींद, जी जहाँ वाणी भी बढ़िया और पानी भी बढ़िया। जी हरियाणा प्रदेश का सेंटर कहा जाने वाला ज़िला है। जी हाँ, मैं ये बात से भी आपके ताल्लुक़ रखता हूँ कि जींद की राजधानी बताया जाता है, हरियाणा की राजधानी बताया जाता है। हाँ कहने को राजधानी है, अभी आप बाहर सेक्टर में जाएंगे तो जी ब्लॉक बिछे हुए हैं। जी ब्लॉक जहाँ बिछे हुए हैं, जी वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि स्कूटियाँ स्किड हो जाती हैं, बारिश के अंदर पानी लबालब भर जाता है। सेक्टरों का यह हाल है कि गोडे गोडे पानी हो जाता है थोड़ी सी बारिश में। जी इसके अलावा रही बाहर की सड़कें तो लगातार जो है आप देख भी रहे हो। एक तो एसपी की कोठी के सामने का रोड पिछले 1.5 साल 2 साल हो गए जिसको उखाड़ रखा है, वो पहले बनाया गया फिर उखाड़ दिया गया। जी किस प्रकार का तांडव चल रहा है जींद में, कमीशन खोरी का तांडव है या क्या है, जी ये धीरे धीरे जनता की समझ में आ रहा है। क्योंकि श्याम भाई, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, वो उसी रोड पे मेरा पहले मकान था जी अंदर जाके, तो वहाँ कुछ महीने पहले वो बना था जी और दोबारा से उसे उखाड़ दिया गया। अब इनसे पूछने वाला होना चाहिए जो यहाँ के जिम्मेवार लोग हैं, क्यों उखाड़ा भाई? तो बताया गया कि सीवरेज में जी जो है ना कमी की वजह से, भाई सीवरेज की कैपेसिटी थोड़ी थी, जी बड़े पाइप डालने थे। जी तो जब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पढ़े लिखे होंगे ये सभी साथी, जब हम कोई रोड बनाते हैं, कोई गली बनाते हैं, तो सबसे पहला दायित्व बनता है सीवर लगाने का। सीवर से लेकर के PWD, B&R, इलेक्ट्रिसिटी, जी इन सभी महकमों से क्यों ना NOC ली जाए कि भाई यहाँ किस चीज़ की कमी है। मकान ज़्यादा बन गए हैं, सीवरेज का फ्लो अगर यहाँ दिक्कत में है, तो वहाँ आपको पहले से उन चीज़ों को फिल करना चाहिए। जी लेकिन जनता को समझ में आ रहा है अब तो कि ये कमीशन खोरी का धंधा है। जी रोड बना दिया तब कमीशन खाया गया, उखाड़ दिया तब खा लिया, पाइप वो चेंज किए वो कहीं बेच दिए गए या कहाँ गए आज तक नहीं पता। जी पिछले दिनों हम लोगों ने एक कैंपेन भी चलाई है कि हमारे साथी जो है वो हर वार्ड में जा रहे हैं जी और वहाँ की दुर्दशा दिखाते हैं, और हम टीवी चैनल, उस चैनल के माध्यम से विधायक जी को भी आमंत्रित करते हैं
कि आप आइए, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं इस बात पे जी। कि नहीं यहाँ हालात बढ़िया हैं, तुम गलत दिखा रहे हो, तो हम उसी जगह बुलाना चाहते हैं उनको जहाँ हालात बद से बदतर है। जी। पिछले दिनों लगातार बहुत सारी गलियों के हमने वीडियोस बनाए कि पानी थोड़ी सी बारिश में गोडे गोडे चढ़ गया, लोग अपने घरों में नहीं घुस सकते हैं, मकानों में दरारें आ गई हैं, बहुत बुरी हालत है। वहीं गांव आंचल में भी जाकर के आप देखोगे, ग्रामीण अंचल में गंदे तालाब के पानी भरे पड़े हैं। जी। पशु निकासी नहीं है उनकी। पशु वही पानी पीते हैं। उसी पानी का पिया हुआ पशु जब दूध देगा तो कितना अच्छा होगा, क्या होगा। बीमारियां हमारे घरों में आ गई हैं। आज सबसे ज़्यादा कैंसर और हार्ट फेल और इस टाइप की बीमारियां जो गांव में होती ही नहीं थी। हम लोग देखते थे कि मेहनत का इंसान जहाँ गांव में होता था, ये बीमारियां कहीं सुनने को भी नहीं मिलती थी। आज क्यों हो रही हैं? गंदे पानी की वजह से। अदर जो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, नरक जैसा जीवन जो लोग जी रहे हैं, इस सब की वजह से जींद की आज हालात, एक समृद्ध गांव भी नहीं कह सकता मैं इसे, आज हालात इस तरह से है। जी भाई साहब, एक और अगर सरकार की माने तो वो कार्य सबका साथ सबका विकास किया हमने। विकास पे बात लें तो आज ना तो जींद के अंदर स्वास्थ्य सही है, ना शिक्षा सही है, कुछ भी नहीं। आज कहीं पर आशा वर्कर धरने पर बैठी हैं, कहीं जेवीटी मास्टर बैठे हैं, कहीं सरपंच धरने पर बैठे हैं। आज आशा वर्कर आज भी धरने पर बैठे हैं। मैं एक बात उठाई थी, मैंने अभी भी उठाई थी पीछे जी। 18 करोड़ के आसपास का बजट है सफाई का जी। जींद का सालाना। कहाँ जाता है वो? कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। जी। आज बुरी हालत है, लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं उस कूड़े के ढेर की वजह से। हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से दिखाई हैं वो सारी चीज़ें। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमने वैसे बोल दिया आपके चैनल पे आकर के। और दूसरी बात आपने कही, कर्मचारी लगातार कितने महीने तो लगातार क्लर्क बैठे रहे, उससे पहले पेंशन वाले बैठे रहे, उससे पहले हमारे एससी समाज के लोग कुछ जो है ना कबीर चौक, वाल्मीकि चौक, उनके लिए लगातार धरने पे पिछले 50 दिन से बैठे हैं। एक आदमी भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि तानाशाह सरकार है। जी। अभी किसानी, हाँ, आशा वर्कर बैठी हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं बैठी हैं। तो सरकार किस प्रकार की चाहिए थी? ये जब लग आए थे तो इन्होंने ये बोला था सबका साथ सबका विकास। इन्होंने ये बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो हम शर्मसार हैं इस बात को लेके कि मुख्यमंत्री ने जिस कोच ने वो इनके खेल मंत्री पर आरोप लगाए, खेल मंत्री पे आरोप लगा रही है, लगातार चीज़ें चल रही हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहा बिल्कुल नहीं होगा इस्तीफा, बिल्कुल नहीं होगा इस्तीफा, अड़ के कह रहे हैं, तानाशाह रवैया। तो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कहाँ किसान कमेरा है, कहाँ गरीब की सुध लेने की बात है। आशा वर्कर से लेके रोडवेज कर्मचारी से लेकर के छोटे व्यापारी से लेकर के सभी लोग आज त्रस्त और दुखी हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान को रोजगार नहीं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं। आए दिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, लूट की जाती है, उन्हें उनको मार दिया जाता है और खुलेआम जो है तांडव होता है। लेकिन आज के मुख्यमंत्री और आज के इनके नुमाइंदे अपना सत्ता का सुख भोगने पर लगे हुए हैं। जी देखिए, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। कुछ पार्टियां कहती हैं हमें बिजली फ्री, हम बिजली फ्री देंगे। कुछ सरकारें कहती हैं हम राशन फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। फ्री लेने से ही, रोजगार देने से अच्छा है या फ्री लेना अच्छा है? देखिए, मेरे विचार थोड़े से विपरीत हैं। हो सकता है मेरे विचार सभी को अच्छे ना लगे। फ्री एक अपाहिज बनाने जैसी स्थिति है। हम फ्री लेना नहीं चाहते। हमें चाहिए क्या? आज शिक्षा का स्तर अच्छा चाहिए, चिकित्सा का स्तर अच्छा चाहिए। ये दो हाथों से कमाना हरियाणा प्रदेश का हरियाणवी जानता है। हम मेहनत कश इंसान हैं, धरती का सीना चीर करके जहाँ खेती करते हैं, जहाँ मजदूरी करके हमारा मजदूर शाम तक एक रोटी अपनी कमाता है। वो कहता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। जो जीवन मैं जी रहा हूँ वो ना जी पाए, उससे ऊपर उठे। वो चीज़ें हैं नहीं। आज ठीक है, कुछ किलो अनाज दे दिया जाता है, लेकिन उसी के पीछे मैं ये पूछता हूँ आज के नुमाइंदों से, आपने अनाज फ्री दे दिया, सिलेंडर का क्या होगा जो 1200 रुपये में आ रहा है? आज उस सरसों के तेल का क्या होगा जो 300 रुपये लीटर आ रहा है? आज उस टमाटर का क्या होगा? आज उस प्याज का क्या होगा?
जब तुम लोग सरकार से बाहर थे तो तुम वस्त्र उतार करके सिलेंडर सिर पर उठा करके प्रदर्शन किया करते थे। 400 कुछ रुपए का सिलेंडर 400 कुछ था, आज 3 गुना हो गया। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं श्याम, आज जो आपके याद करें, देखिए छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा। थे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे, उसकी फ़ीस कितनी होती थी, और आज वो फीस 5,000 के आसपास हो गई है। जी। कितने गुना, 3 गुना से और ये ज़्यादा। कह रहे हैं कि हम गरीब की सरकार है, कमेरे की सरकार है, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की सरकार है, नौजवानों की सरकार है। अरे भाई, तुमने 6,000 दे दिया या 2,000 दे दिया, डाका कितना बड़ा मार दिया। जी। अभी इन्होंने बताते हैं कि अनाज दिया है 15 अगस्त के आसपास, जी। लेकिन 25 रुपये का झंडा भी बेच दिया साथ में। जी, राष्ट्रीय ध्वज। अगर इतनी भावनाएं थी राष्ट्र की, तो गरीब को भी उसका हक था कि वो 25 रुपये का ना लेकर के सरकार उसे राष्ट्रीय ध्वज दे अनाज के साथ फ्री में, कि ले भाई लगा अपनी छत पे। झूठे राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरने वाला। जी। पेट भरेगा रोजगार से। ये देश महापुरुषों ने बनाया, ये देश बलिदानों ने, शहीदों की बलिदानी ने बनाया, जहाँ शहीद आज़म जैसे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। गांधी जी ने जहाँ दांडी यात्रा निकाल करके इस देश को आज़ाद कराया, वहीं भीमराव अंबेडकर जी ने और अन्य महापुरुषों ने शिक्षा की डिमांड की, समानता की डिमांड की। आज ना शिक्षा है ना समानता है। जी। आज ना रोजगार है, ना देश में हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। कहने को आज़ादी है, आपने देखा होगा एक राहुल गांधी जी अगर किसी व्यक्ति को जो इस देश को चूना लगा के चला गया, नाम और उसके गोत्र से पुकारता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये तो धन्यवाद करता हूँ मैं कि लोकतंत्र अभी बचा हुआ है। लोकतंत्र का तो गला घोटा गया है, न्यायतंत्र अभी बचा हुआ है कुछ हद तक। न्यायतंत्र ने हमारे को ये मौका दिया कि लोकतंत्र को गला घोटने वालों का उन्होंने करारा जवाब दिया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो है सदस्यता भी बहाल की और उन्हें दोबारा से लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, और आगे चुनाव भी वो लड़ सकते हैं। नहीं तो किस प्रकार की राजनीति हो गई। वो नौजवान राहुल गांधी जब पूरे देश में यात्रा करके निकले तो क्या हुआ, सरकार की चूड़ें हिल गई। कहीं न कहीं उन्हें डर हुआ कि सत्ता तो परिवर्तित हो रही है, तो उसी को टारगेट किया गया और उस व्यक्ति की जुबान को बंद करने का लाख प्रयास किया गया। लेकिन इस देश में अभी न्यायतंत्र बचा हुआ है, इसीलिए कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि अभी हमें खुले में सांस लेने की आज़ादी है। प्रदीप जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा। जी, आज एक और मुद्दा सबसे ज़ोर से चला हुआ है हर हरियाणा के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, एक फैमिली आईडी। उसमें इनकम लोगों की बहुत ज़्यादा, जो सालाना 20,000 रुपये नहीं कमा सकता, उसकी बहुत ज़्यादा इनकम दिखाई गई है। फिर एक मिनट सर, जो कि सारा बाई डाटा सरकार के पास है। आज आधार कार्ड से हर सौदा लिंक है, बैंक खाता लिंक है, सब सौदा लिंक है। ये उसकी इनकम उसके ज़्यादा, एक अंगली अगर आधार कार्ड पे मारो तो अकाउंट, सारे अकाउंट खुल जाते हैं। तो फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा इनकम कर रखी है, वो आज ये कागज ठाए पड़ा फिर रहा जी। छोटे भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्ष का व्यक्ति हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, हर आदमी फैमिली आईडी जी, चलो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ है कि तुमने आंकड़े अपने मुताबिक डाल दिए, तुमने कोई सर्वे कराया नहीं। मेरे पास दिन में कम से कम 10 ऐसे मामले आते हैं कि सर हमारी फैमिली आईडी में हमारी गलत जो है इनकम चढ़ा दी गई और बुज़ुर्ग की पेंशन काट ली गई। हमारी फैमिली आईडी में हमारी गलत इनकम चढ़ा दी गई, हमारा राशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे कम से कम 10 कंप्लेंट डेली आती हैं, और हम लोग लिखा करके हम लोग अपने साथियों को भेज करके बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें दुरुस्त किया जाए। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके क्या किया हुआ है कि लोगों को भटकाया रखा जाए। फैमिली आईडी में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, सिस्टम में, इन सभी चीज़ों में, ताकि हम लोग उलझे रहें और हमें सोचने का मौका ना मिले। और कोई बात नहीं है। हम ये कब कह रहे हैं कि तुम डिजिटल ना करो, इस देश को डिजिटल करो, लेकिन उतनी ही सुविधाएं दो, उतनी ही चीज़ें। देखो, फैमिली आईडी या कोई भी ऑनलाइन चीज़ें
हमारी सुविधा के लिए है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस सुविधा में इतना बड़ा एरर है और आप कान के नीचे हाथ दे के सो रहे। जी उस एरर को कौन ख़त्म करेगा? आपके जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, लोग गरीब आदमी। जी सच पूछो तो गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती भाई। जी खिड़कियों पे खड़े हैं लाइन लगा करके, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने सीएम विंडो लगा दी है, फलाना कर दिया है। जी आज सीएम विंडो और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो मात्र कुछ % लोग हैं, जी बाकी तो बेचारे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जी। और थक हार करके घर पे बैठ जाते हैं। ये हालात हैं इस हरियाणा प्रदेश के। और जींद में तो इतना बुरा हाल है कि आज खुले में जी जो है ना इसके क्या नाम, रजिस्ट्रियों के नाम पे, सिस्टमों के नाम पे, इंतकाल के नाम पे कितनी ठग्गा ठोरी होती है, आप सोच भी नहीं सकते। जी मैं पिछले दिनों यहाँ गया हुआ था पटवार खाने में, जी वहाँ पर एक महिला लड़ रही थी किसी से कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, फलाना हो रहा है, दगड़ा हो रहा है। तो गरीब आदमी की तो सुनाई नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया। जी मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे पास नहीं, इस कैमरे को लेकर के आम जनता के पास जा जी और उनसे जब पूछेगा तो वो पीड़ा बताएंगे तेरे को एक्चुअल पीड़ा है क्या। जी 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 भाई साहब, अगर कल को आपकी सरकार आती हो जी तो आप किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था करने को? देखिए, मैं आज कोई बड़ी बात नहीं बोल सकता। जी चीज़ों को सुधारने में टाइम लगता है जी और इतना है कि नौजवान होने के नाते, पढ़ा लिखा होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है जी कि मैं अगर सरकार का हिस्सा हूँ जी या सरकार में एक वर्कर की तरह भी हूँ, जी तो मैं अपने नेताओं से उन चीज़ों की डिमांड मेरे जींद के लिए ज़रूर करूँ जी जो आज हम लोग इस टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, जी कि वो चीज़ें जो आज अनियमितताएं हैं, जो आज एरर है, जी वो दूर हो। आम आदमी के लिए सरकार बने जिसकी सुनवाई हो। मुख्यमंत्री के जैसे खुले दरबार लगा करते थे या आकर के मुख्यमंत्री खुद समस्याएं सुना करते थे, जी उस तरह की एक व्यवस्था लागू हो और हरियाणा प्रदेश के अंदर दोबारा से एक अच्छा शासन हो जो कमेरे किसान और गरीब और मजदूर का पिछड़ापन दूर करे और उनकी गैप को दूर करे जो आज की सरकारों ने बना दिया है। जी भाई साहब, आज देखो जो प्रदीप गिल जी थे हमारे भाई, बड़े भाई, इन्होंने जो बातें बताई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब